नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने लाई हूँ प्रेमचंद की बहुत ही सुंदर लिखी हुई कहानी बूढ़ी काकी, जिसे हम सब ने बचपन में कभी न कभी ज़रूर पढ़ रखा है। तो आइए फिर से सुनते हैं और अपनी यादों को ताज़ा करते हैं। बूढ़ी काकी। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। बूढ़ी काकी में जिह्वा स्वाद के सिवा और कोई चेष्टा शेष न थी और न अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा। समस्त इंद्रियां, नेत्र, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। पृथ्वी पर पड़ी रहती, घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते, भोजन का समय टल जाता या उसका परिणाम पूर्ण न होता अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और ना मिलती तो वह रोने लगती थी। उनका रोना सिसकना साधारण रोना न था, वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। उनके पतिदेव को स्वर्ग सिधारे कालांतर हो चुका था। बेटे तरुण होकर चल बसे। अब एक भतीजे के सिवाय और कोई न था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी। भतीजे ने सारी संपत्ति लिखाते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए, किंतु वे सब वादे केवल कुली के डिपो के दलालों के दिखाए हुए साग सब्ज थे। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय 150 रुपये से कम न थी, तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से ही मिलता था। इसमें उनके भतीजे पंडित बुद्धिराम का अपराध था अथवा उसकी अर्धांगिनी श्रीमती रूपा का, इसका निर्णय करना सहज नहीं। बुद्धिराम स्वभाव के सज्जन थे, किंतु उसी समय तक जबकि उनके कोष पर कोई आँच न आए। रूपा स्वभाव से तीव्र ही सही, पर ईश्वर से डरती थी। अतएव बूढ़ी काकी को उसकी तीव्रता उतनी न खलती जितनी बुद्धिराम की भली मानसाहत। बुद्धिराम को कभी कभी अपने अत्याचार पर खेद होता था। विचारते कि इसी संपत्ति के कारण तो मैं इस समय भला मानुष बैठा हुआ हूँ। यदि मौखिक आश्वासन और सुखी सहानुभूति से स्थिति में सुधार हो सकता तो उन्हें कदाचित कोई आपत्ति न होती, परंतु विशेष व्यय का भय उनकी सुचेष्टा को दबाए रखता था। यहाँ तक कि यदि द्वार पर कोई भला आदमी बैठा होता और बूढ़ी काकी उस समय अपना राग अलापने लगती तो वह आग हो जाते और घर में आकर उन्हें जोर से डांटते। लड़कों को बुढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है, और फिर जब माता पिता का यह रंग देखते तो वे बूढ़ी काकी को और सताया करते। कोई चुटकी काट कर भाग जाता, कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता। काकी चीख मारकर रोती, परंतु यह बात प्रसिद्ध थी कि वह केवल खाने के लिए रोती। अतएव उनके संताप और आर्तनाद पर कोई ध्यान नहीं देता। हाँ, काकी क्रोधातुर होकर बच्चों को गालियां देने लगती तो रूपा घटनास्थल पर आ पहुंचती। इस भय से काकी अपनी जिह्व कृपाण का कदाचित ही प्रयोग करती थी। यद्यपि उपद्रव शांति का यह उपाय रोने से नहीं अधिक उपयुक्त था। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी को अनुराग था तो वह बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के भय से अपने हिस्से की मिठाई, चबैना इत्यादि बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। यही उसका रक्षा घर था, और यद्यपि काकी की शरण उनकी लोलुपता के कारण बहुत महंगी पड़ती थी, तथापि भाइयों के अन्याय से कहीं सुलभ थी। इसी स्वार्थानुकूलता ने उन दोनों में सहानुभूति का आरोपण कर दिया था। रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रस स्वादन कर रहा था। चारपाइयों पर मेहमान विश्राम करते हुए नाइयों से मुक्कियां लगवा रहे थे। समीप ही खड़ा हुआ भाट बिरदावली सुन रहा था और कुछ भावज्ञ मेहमानों की वाह वाह पर ऐसा खुश हो रहा था मानो वह वाह वाह का यथार्थ में वही अधिकारी हो। दो एक अंग्रेजी पढ़े हुए नवयुवक इस व्यवहारों से उदासीन थे। वे इस गवार मंडली में बोलना अथवा सम्मिलित होना अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते थे। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया है। यह उसी का उत्सव है। घर के भीतर की स्त्रियां गा रही थीं और रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी। भट्टियों पर कड़ाह चढ़ रहे थे। एक में पूड़ियाँ कचौड़ियाँ निकल रही थीं, दूसरे में अन्य पकवान बनते थे।
एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी। घी और मसाले की एक क्षुधावर्धक सुगंधी चारों ओर फैली हुई थी। बूढ़ी काकी अपने कोठरी में शोकमय विचार की भांति बैठी हुई थी। यह स्वाद मिश्रित सुगंधी उन्हें बेचैन कर रही थी। वे मन ही मन विचार कर रही थी, संभवतः मुझे पूड़ियाँ न मिलेंगी। इतनी देर हो गई है, कोई भोजन लेकर आया नहीं। मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके हैं, मेरे लिए कुछ न बचा। यह सोचकर उन्हें रोना आया, परंतु अशकुन के भय से वह रो न सकी। आहा, कैसी सुगंध है! अब मुझे कौन पूछता है? जब रोटियों के ही लाले पड़े हैं तब ऐसे भाग्य कहाँ की भरपेट पुड़ियाँ खाने को मिलेंगी। यह विचार कर उन्हें रोना आया। कलेजे में हुक सी उठने लगी, परंतु रूपा के भय से उन्होंने फिर मौन धारण कर लिया। बूढ़ी काकी देर तक इन्हीं दुखदायक विचारों में डूबी रहीं। घी और मसालों की सुगंधी रह रह कर मन को आपे से बाहर किए देती थी। मुंह में पानी भर जाता था। पूरियों का स्वाद स्मरण करके हृदय में गुदगुदी होने लगती थी। किसे पुकारूं? आज लाडली बेटी भी तो नहीं आई। दोनों छोकरे सदा दिक किया करते हैं, आज उनका भी नहीं, कहीं अता पता नहीं। कुछ मालूम ही नहीं होता कि क्या बन रहा है। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूरियों की तस्वीर नाचने लगी। खूब लाल लाल, फुली फुली, नरम नरम होंगी। रूपा ने भली भांति भोजन किया होगा। कचौड़ियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही है। एक पूरी मिलती तो ज़रा हाथ में लेकर देखती। क्यों न चलकर कड़ाह के सामने ही बैठूं? पूड़ियाँ छन छन कर तैयार होंगी। कड़ाह से गरम गरम निकाल कर थाल में रखी जाती होंगी। फूल हम घर में ही सूंघ सकते हैं, परंतु वाटिका की तो कुछ और ही बात है। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कड़ाह के पास आकर बैठ गई। यहाँ आने पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्तों को खाने वालों के सम्मुख बैठने से होता है। रूपा उस समय कार्य भार से उद्विग्न हो रही थी। कभी इस कोठे जाती, कभी उस कोठे, कभी कड़ाह के पास आती, कभी भंडार में जाती। किसी ने बाहर से आकर कहा, महाराज ठंडाई मांग रहे हैं। ठंडाई देने लगी। इतने में फिर किसी ने आकर कहा, भाट आया है, उसे कुछ दे दो। भाट के लिए सीधा निकाल रही थी कि एक तीसरे आदमी ने आकर पूछा, अभी भोजन तैयार होने में कितना विलंब है? जरा ढोल मजीरा उतार दो। बेचारी अकेली स्त्री दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी, झुंझलाती थी, कुढ़ती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर न पाती थी। भय होता कहीं पड़ोसिन यह न कहने लगे कि इतने में ही उबल पड़ी। प्यास से स्वयं कंठ सूख रहा था। गर्मी के मारे फूकी जाती थी, परंतु इतना अवकाश भी नहीं था कि ज़रा पानी पी ले अथवा पंखा लेकर झेले। यह भी खटका था कि ज़रा आँख हटी तो चीज़ों की लूट मची। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कड़ाह के पास बैठी देखा तो जल गई। क्रोध न रुक सका। इसका भी ध्यान न रहा कि पड़ोसनें बैठी हुई हैं। मन में क्या कहेंगी? पुरुषों में लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? जिस प्रकार मेढक केचुए पर झपटता है, उसी प्रकार वह बूढ़ी काकी पर झपटी और दोनों हाथों से झटक कर बोले, ऐसे पेट में आग लगे? पेट है या भार कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता था? अभी मेहमानों ने खाया नहीं, भगवान को भोग लगाया नहीं, तब तक धैर्य न हो सका। आकर छाती पर सवार हो गई। जल जाए ऐसी जीभ! दिन भर खाती न होती, न जाने किसकी हाड़ी में मुंह डालती। गांव देखेगा तो कहेगा कि बुढ़िया भरपेट खाने को नहीं पाती, तभी तो इस तरह मुंह बाए फिरती है। डाय न मरे न माछा छोड़े, नाम बेचने पर लगी है, नाक कटवा कर दम लेगी। इतना ठूसती है, न जाने कहाँ भस्म हो जाता है। भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो। जब घर के लोग खाने लगेंगे तब तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो कि चाहे किसी के भी मुंह पानी ना जाए, परंतु तुम्हारी पूजा सबसे पहली हो जाए। बूढ़ी काकी ने सिर उठाया, न रोई न बोली, चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई। आवाज़ ऐसी कठोर थी कि हृदय और मस्तिष्क की संपूर्ण शक्तियाँ, संपूर्ण विचार और संपूर्ण भार उसी ओर आकर्षित हो गए। नदी में जब कगार का कोई वृहद खंड कट कर गिरता है तो आसपास का जल समूह चारों ओर उसी स्थान को पूरा करने के लिए दौड़ता है।
भोजन तैयार हो गया। आंगन में पत्तलें पड़ी। मेहमान आए, खाने लगे। स्त्रियों ने गारी गीत गाना आरंभ कर दिया। मेहमानों के नाई और सेवकगण भी उसी मंडली के पास किंतु कुछ हटकर भोजन करने लगे। परंतु सभ्यतानुसार जब तक सबके सब खा चुके, कोई उठ नहीं सकता था। दो एक मेहमान जो कुछ पढ़े लिखे थे, सेवकों के आहार पर झुंझला रहे थे। वे इस बंधन को व्यर्थ और बेसिर पैर की बात समझते थे। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं कहाँ से कहाँ आ गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, अपनी जल्दबाजी पर दुख था। सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन करना चुकेंगे, घर वाले कैसे खाएंगे। मुझसे इतनी देर भी न रहा गया। सबके सामने पानी उतर गया। अब जब तक कोई बुलाने ना आएगा, मैं न जाऊंगी। मन ही मन इसी प्रकार का विचार कर वह बुलाने की प्रतीक्षा करने लगी। परंतु घी में रुचिकर सुवास बड़ी धैर्य परीक्षक प्रतीत हो रही थी। उन्हें एक एक पल एक एक युग समान मालूम होता था। अब पत्तल बिछ गई होगी, अब मेहमान आ गए होंगे, लोग हाथ पैर धो रहे हैं, नाई पानी दे रहा है, मालूम होता है लोग खाने बैठ गए, जेवनार गाया जा रहा है। यह विचार कर वह मन को बहलाने के लिए लेट गईं। धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते देर हो गई। क्या इतनी देर तक लोग भोजन कर रहे होंगे? किसी की आवाज़ नहीं सुनाई देती। अवश्य ही लोग खा पीकर चले गए। मुझे बुलाने कोई नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है, क्या जाने बुलाए ना बुलाए। सोचती है कि आप ही आवेंगी। वह कोई मेहमान तो नहीं जो मैं उन्हें बुलाऊं। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई। यह विश्वास कि 1 मिनट में पूड़ियाँ और मसालेदार तरकारियाँ सामने आएंगी, उनकी स्वाद इंद्रियां को गुदगुदाने लगा। उन्होंने मन में तरह तरह के मंसूबे बांधे। पहले तरकारी से पूरियाँ खाऊंगी, फिर दही शक्कर से कचौरियाँ रायते के साथ मज़ेदार मालूम होंगी। चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। यही न लोग कहेंगे कि इन्हें विचार नहीं, कहा करे। इतने दिन के बाद पूड़ियाँ मिल रही हैं तो मुंह जूठा करके थोड़ी ही ना उठ जाऊंगी। वह उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई आंगन में आई। परंतु हाय दुर्भाग्य, अभिलाषा ने अपने पुराने स्वभाव के अनुसार समय की मिथ्या कल्पना की थी। मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी। कोई खाकर उंगलियां चाटता था, कोई तिरछे नेत्रों से देखता था कि और लोग अभी खा रहे हैं या नहीं। कोई इस चिंता में था कि पत्तल पर पूड़ियाँ छूटी जाती हैं, किसी तरह उन्हें भीतर रख लेता। कोई दही खाकर जीभ चटकारता था, परंतु दूसरा देना मांगते संकोच करता था कि इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच में जा पहुंची। कई आदमी चौंक कर उठ खड़े हुए, पुकारने लगे, अरे ये बुढ़िया कौन है, यहाँ कहाँ से आ गई? देखो देखो, किसी को छू न दे। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिमतिमा उठे। पुड़ियों का थाल लिए खड़े थे। थाल को जमीन पर पटक दिया और जिस प्रकार निर्दयी महाजन अपने किसी बेईमान और भगोड़े कर्जदार को देखते ही उसका टेटुआ पकड़ लेता है, उसी तरह लपक कर उन्होंने काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें अंधेरी कोठरी में धम से पटक दिया। आशा रूपी वाटिका लू के एक झोंके में नष्ट विनष्ट हो गई। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, बाजे वालों ने भी भोजन किया, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने न पूछा। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को इतनी निर्लज्जता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर, हत ज्ञान पर किसी को करुणा न आई थी। अकेली लाडली उनके लिए कुढ़ रही थी। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। बेचारी भोली लड़की थी। बाल विनोद और चंचलता की उसमें गंध तक न थी। दोनों एक बार उसके माता पिता ने काकी को निर्दयता से घसीटा तो लाडली का हृदय ऐंठ कर रह गया। वह झुंझला रही थी कि यह लोग काकी को क्यों बहुत सी पूड़ियाँ नहीं दे देते। क्या मेहमान सबके सब खा जाएंगे? और यदि काकी ने मेहमानों के पहले खा भी लिया तो क्या बिगड़ जाएगा? वह काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी, परंतु माता के भय से न जाती थी। उसने अपने हिस्से की पूड़ियाँ बिल्कुल न खाई थी। अपनी पूड़ियों को अपनी गुड़ियों की पिटारी में बंद कर रखी थी। उन पूड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो उठा। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेंगी। पूड़ियाँ देखकर वह कैसी प्रसन्न होंगी, मुझे खूब प्यार करेंगी।
रात को 11 बजे थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद ना आती थी। काकी को पूड़ियाँ खिलाने की खुशी उसे सोने ना देती थी। उसने गुड़ियों का पिटारी सामने रखा। अब उसे विश्वास हो चला कि अम्मा सो चुकी है, तो वह चुपके से उठी और विचारने लगी, कैसे चलूं? चारों ओर अंधेरा है, केवल चूल्हों में आग चमक रही थी और चूल्हों के पास एक कुत्ता लेटा था। लाडली की दृष्टि द्वार के सामने वाले नीम की ओर गई। उसे मालूम हुआ कि उस पर तो हनुमान जी बैठे हुए हैं। उनकी गदा सब स्पष्ट दिखाई दे रही है। मारे भय के उसने अपनी आंखें बंद कर ली। इतने में कुत्ता उठ बैठा। लाडली को ढाढ़स हुआ। कई सोए हुए मनुष्य के बदले एक भागता हुआ कुत्ता उसके लिए अधिक धैर्य का कारण हुआ। उसने पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चल पड़ी। बूढ़ी काकी को केवल इतना स्मरण था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़कर घसीटे। फिर ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कोई पहाड़ पर उड़ाए लिए जाता है। उनके पैर बार बार पत्थरों से टकराए। तब किसी ने उन्हें पहाड़ पर से पटका। वह मूर्छित हो गई। जब वे सचेत हुई तो किसी की जरा सी आहट ना मिलती थी। समझी कि सब लोग खा पी कर सो गए और सबके साथ मेरी तकदीर भी सो गई। रात कैसे कटेगी? राम, क्या खाऊं? पेट में अग्नि धधक रही है। न किसी ने मेरी सुधि ली। क्या मेरा पेट काटने से धन जुड़ जाएगा? इन लोगों को इतनी दया नहीं आती कि ना जाने बुढ़िया कब मर जाए। उसका जी क्यों दुखावे? मैं पेट की रोटियां ही तो खाती हूँ कि और कुछ। इस पर यह हाल। मैं अंधी अपाहिज ठहरी, न कुछ सुनूं न बूझूं। यदि आंगन में चली गई तो क्या बुद्धिराम से इतना कहते ना बनता था कि काकी, लोग अभी खा रहे हैं, फिर आना? मुझे घसीटा, पटका। उन्हीं पूरियों के लिए रूपा ने सबके सामने गालियां दी। उन्हीं पूरियों के लिए इतनी दुर्गति करने पर भी उनका पत्थर का कलेजा ना पसीजा। सबको खिलाया, मेरी बात तक ना पूछी। जब तब ही न दी तो अब क्या देंगे? यह विचार कर काकी निराशा में संतोष के साथ लेट गई। ग्लानि से गला भर भर आता था, परंतु मेहमान के भय से रोती न थी। सहसा उनके कानों में आवाज आई, काकी उठो, उठो काकी, मैं पुड़िया लाई हूँ। काकी ने लाडली की बोली पहचानी। झटपट उठ बैठी, दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बिठा लिया। लाडली ने पुड़िया निकाल कर दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? लाडली ने कहा, कहीं नहीं नहीं काकी, यह मेरे हिस्से की है। काकी पूरियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया ना? जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर और गर्मी पैदा करती है, उसी भांति इस थोड़ी पूरियों ने काकी की क्षुधा और इच्छा को और उत्तेजित कर दिया। बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग ले आओ। लाडली ने कहा, अम्मा सोती है, जगाऊंगी तो मारेगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला। उसमें कुछ खुरचन गिरे थे। उन्हें निकालकर वे खा गई। बार बार होंठ चाटती थी, चटकारे भरती थी। हृदय महसूस रहा था कि पूड़ियाँ कैसे पाऊं। संतोष सेतु जब टूट जाता है तब इच्छा का बहाव अपरिमित हो जाता है। मतवालों को मद का स्मरण करना उन्हें मदांध बनाता है। काकी का अधीर मन इच्छा के प्रबल प्रवाह में बह गया। उचित और अनुचित का विचार जाता रहा। वे कुछ देर तक इच्छा को रोकती रही। सहसा लाडली ने बोला, मेरा हाथ पकड़कर वहां ले चलो जहां मेहमानों ने बैठकर भोजन किया है। लाडली उनका अभिप्राय समझ न सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर जूठे पत्तलों के पास बिठा दिया। दीन, क्षुधातुर, हत ज्ञान बुढ़िया पत्तलों से पूरियों के टुकड़े चुन चुन कर भक्षण करने लगी। ओह, दही कितना स्वादिष्ट था! कचौड़ियाँ कितनी सलोनी, खास्ता कितने सुकोमल! काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वह काम कर रही हूँ जो मुझे कदापि न करना चाहिए। मैं दूसरों की जूठी पत्तल चाट रही हूँ। परंतु बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है, जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आकर लगती है। बूढ़ी काकी में यह केंद्र उनकी स्वादेंद्रिय थी। ठीक उसी प्रकार उसी समय रूपा की आंखें खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली तो मेरे पास है नहीं। वह चौकी, चारपाई के उधर उधर ताकने लगी कि कहीं नीचे तो न गिर पड़ी। उसे वहां ना पाकर वह उठी तो क्या देखती है कि लाडली जूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों पर पूड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। रूपा का हृदय धक से सन्न रह गया। किसी गाय की गर्दन पर छुरी चलते देखकर जो अवस्था होती है, वही उस समय हुआ।
एक ब्राह्मणी दूसरों के जूठी पतले टटोले, इससे अधिक शोकमय दृश्य असंभव था। पूरियों के कुछ ग्रासों के लिए उसकी चचेरी सास ऐसा पतित और निकृष्ट कर्म कर रही है। यह वह दृश्य था जिसे देखकर देखने वालों के हृदय कांप उठते। ऐसा प्रतीत होता था मानो जमीन रुक गई, आसमान चक्कर खा रहा है, संसार पर कोई आपत्ति आने वाली है। रूपा को क्रोध न आया, शोक के सम्मुख क्रोध कहाँ। उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, परमात्मा, मेरे बच्चों पर दया करो, इस अधर्म का दंड मुझे मत देना, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। रूपा को अपनी स्वार्थपरता और अन्याय पर इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में कभी न देख पड़े थे। वह सोचने लगी, हाय कितनी निर्दय हूँ, जिसकी संपत्ति पर मुझे 200 रुपया वार्षिक आय हो रहा है, उसकी यह दुर्गति, और मेरे कारण। हे दया में भगवान, मुझसे बड़ी भारी चूक हुई, मुझे क्षमा करो। आज मेरे बेटे का तिलक था, सैकड़ों मनुष्यों ने भोजन किया, मैं उनके इशारों की दासी बनी रही, अपने नाम के लिए सैकड़ों रुपए व्यय कर दिए, परंतु जिसकी बदौलत हजारों रुपए खाएं, उसे इस उत्सव पर भरपेट भोजन भी ना दे सकी। केवल इसी कारण तो यह वृद्धा असहाय है। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार घर का द्वार खोला, एक थाली में संपूर्ण सामग्रियां सजा के बूढ़ी काकी की ओर चल पड़ी। आधी रात जा चुकी थी, आकाश पर तारे और थाल सजे हुए थे और उन पर बैठे हुए देवगण स्वर्गीय पदार्थ सजा रहे थे, परंतु उनमें किसी को परम आनंद प्राप्त न हो सकता था जो बूढ़ी काकी को अपने सम्मुख थाल देखकर प्राप्त हुआ। रूपा ने कंठावरुद्ध स्वर में कहा, काकी उठो, भोजन कर लो, मुझसे आज बड़ी भूल हुई, उसका बुरा न मानना। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वह मेरा अपराध क्षमा कर दें। भोले भाले बच्चों की भांति जो मिठाइयाँ पाकर मार्ग और तिरस्कार सब भूल जाते हैं, बूढ़ी काकी वैसे ही भुलाकर बैठी हुई खाना खा रही थी। उसके एक एक रोए से सच्ची संवेदनाएं निकल रही थी और रूपा बैठी इस स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निमग्न थी। तो दोस्तों, यह थी कहानी बूढ़ी काकी, जिन्हें प्रेमचंद जी ने लिखा है। कहानी अत्यंत ही हृदय को छूने वाली है, करुणास्पद है। कहानी में बूढ़ी काकी को दर्शाया गया है, जैसे कहा गया है कि बुढ़ापा में सारी इंद्रियां जो है वह एक ही इंद्री पर आकर जमा हो जाती हैं, और बूढ़ी काकी के लिए वह इंद्री थी उनकी स्वाद इंद्रिय, उनकी जिह्वा। हम यह क्यों भूल जाते हैं कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में वह स्तर आता है, पहले बचपन, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा। प्रत्येक मनुष्य को बुढ़ापे से होकर गुजरना पड़ेगा। तो मनुष्य यह क्यों नहीं समझ पाता है कि जो स्थिति आज दूसरों की है, कल वह स्थिति मेरी होगी? क्यों वह अपने वृद्ध जनों का ध्यान नहीं रख पाते? क्यों वह यह भूल जाते हैं कि जब वह बचपन की दौर से गुजरे, तब उन्हें सबसे ज़्यादा देख रेख की ज़रूरत थी, तब उन्हें सबसे ज़्यादा पालन पोषण प्यार की ज़रूरत थी, और वो प्रेम उनके वृद्ध जनों से ही तब मिला था। लाइफ में सब कुछ गिव एंड टेक होता है। यदि हमने प्यार लिया है तो हमारा कर्तव्य है कि हम उसी प्यार को उतने ही प्यार से, उतने ही स्नेह से उन्हें वापस करें। इतना नहीं कर सकते हैं तो कम से कम अपने बूढ़े बुजुर्गों का सम्मान तो करना ज़रूर सीख जाएं। आशा है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। धन्यवाद।